प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक छोटी सी जीवन के बारे में। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो कहते हैं कि जीवन छोटा सा है, क्या जाने कब गुजर जाए, इसलिए जो कुछ भी करना है खुल के करो। जिंदगी इसी जन्म का है, जी भर के जी लो। और कहते हैं कि क्या पता आज सोएंगे रात भर में जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, रात भर में मर भी सकते हैं, जिंदा भी रह सकते हैं। तो उन सभी बातों के लिए मैं कुछ बात लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में। हर कोई यही कहता है कि रात भर में मर जाएंगे, कौन जाने क्या देखता है कब क्या हो जाए। तो ऐसे नेगेटिव बातों को आप अपने जीवन से दूर रखिए, क्योंकि जीवन बहुत ही लंबा जीवन है। इतना अच्छा और सच्चा पवित्र जीवन है, बहुत लंबा जीवन है। लेकिन क्या है कि संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो नशापान में अपना जीवन व्यर्थ बिता देते हैं। जो लोग नशा करते हैं, हांडे पीना, दारू पीना, गुटखा खाना, सिगरेट खाना, ये सब उन लोगों का जो जीवन है, उस सब लोगों को देखिएगा हमेशा यही बात करते हैं, खा पी के मस्त रहो, कब जाने क्या जीवन गुजर जाए। लेकिन मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जीवन इतना इतना भी छोटा नहीं है। जब परमेश्वर ने हमें इस धरती पे बनाया है, इस धरती पे भेजा है, तो हमारा जीवन और मृत्यु भी उसने तय किया है, तभी हम यहाँ पर आए हैं। जिस तरह की कभी कोई बच्चा अगर जन्म होता है तो उसके लिए 9 महीना का समय होता है जन्म होने के लिए। तो 9 महीने में जब बच्चा जन्मता है तो उसका भी परमेश्वर ने निर्धारित समय फिक्स किया है कि 9 महीना में बच्चा जन्मता है। किसी किसी का 10 महीना चल जाता है, किसी का 7 महीना, किसी का 8 महीना। लेकिन जीवन जो है, जीवन उसी तरह से है, जिस तरह से जन्म उसी तरह से मृत्यु भी है। और जो भाई बहन इस बात को कहते हैं कि हम क्या पता रात भर में क्या होगा क्या नहीं, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग सच्चाई को जानिए, क्योंकि सच्चाई ही है जो आपका जीवन को एक स्वच्छ और सुंदर बनाता है। क्योंकि बाइबल वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो इतना अच्छा बाइबल वचन है इंसान के जीवन में, लेकिन पता नहीं क्यों इस वचन से लोगों को समझ ही नहीं आता है। जो काम नहीं करना चाहिए वही काम करते हैं। मैं आज बाइबल से रिलेटेड जो भी बात बताऊंगा उसी से रिलेटेड बताऊंगा, लेकिन बाइबल वचन आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे। मैं 2017 में जब मैं शादी किया, शादी करने के बाद जब मैं मसीह को जाना, यीशु मसीह को जाना, और उसमें मैंने अपना जीवन परिवर्तन किया। तो आज मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में अपनी गवाही बता रहा हूँ कि जब मैंने शादी किया और यीशु मसीह को अपने जीवन में पहले स्थान में जगह दिया, और आज 2022 है। 2022 में मैं भी बहुत तरह का सोचता था कि मेरे पास ऐसा होगा वैसा होगा, मेरा जीवन ऐसा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बाइबल वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस संसार के हर एक चीज मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन उसको लेने के लायक बनोगे तब ना भाई। मान लिया एग्जाम्पल में, आप जिसको गाड़ी चलाना आता नहीं है उसको आप BMW पकड़ा दीजिए तो क्या चला पाएगा? अरे कुछ नहीं चला पाएगा। कोई भी कार दे दीजिए, स्कॉर्पियो दे दीजिए, बोलेरो दे दीजिए, महंगा से महंगा कार दे दीजिए, आप ऑडी दे दीजिए, फरारी दे दीजिए, मर्सिडीज दे दीजिए, तो क्या करेगा? आप सब बैठ के देखेगा, और पैसा होगा तो ड्राइवर रखेगा, क्योंकि खुद को गाड़ी चलाना नहीं आता है। और आदमी कहता है कि मेरे को परमेश्वर कुछ दे नहीं रहा है तो मैं क्यों जाऊं, क्या करूं। ऐसा कुछ बात नहीं है। परमेश्वर संसार के हर एक चीज को आपको देना चाहता है, पर सिर्फ इतना है कि आपको उसको मांगने का तरीका होना चाहिए। परमेश्वर आपको देगा, जरूर देगा। मुझे दिया है, मेरे जीवन में बहुत कुछ दिया है, इतनी सारी आशीष दिया है कि मैं भी सोचता था कि क्या पता कब मर जाऊंगा, बैंक बैलेंस रख के क्या करूंगा, मर जाऊंगा तो सरकार खा जाएगा, मेरा पैसा चला जाएगा, मेरा मेहनत का पैसा चला जाएगा। मैं भी नशापान में बहुत दिन समय बर्बाद किया, लेकिन आखिर मैंने यीशु मसीह को जाना, उसके वचन को जाना,
और आज मैं उसमें जीवन बिता रहा हूँ। मैं अपने जीवन में पहला स्थान यीशु मसीह को देता हूँ और यीशु मसीह के कहे हुए हर एक वचन जो बाइबल के आधार पर है और मैं उसी वचन से जीवन बिता रहा हूँ और मेरे जीवन में बहुत सारे आशीष है और मैं खुश रहता हूँ एकदम। मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मैं कब मरूंगा और कब खाऊंगा, मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि तुम क्यों चिंता करते हो, तेरी चिंता मैं करता हूँ। तो फिर मैं क्यों चिंता करूँ, जो मेरी चिंता करने वाला मुझे बनाने मेरा परम पिता परमेश्वर है। जिस तरह बच्चा अगर गलती करता है तो उसका माँ बाप प्लेसमेंट देते हैं, डांटते हैं, इसलिए नहीं कि वो बिगड़े, इसलिए कि वो सुधरे। ठीक यीशु मसीह भी वैसे ही करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि मेरे जीवन में इतने सारे दुख आ रहा है, यीशु मसीह को जिसे अपनाते हैं, उसके जीवन में जगह देते हैं, तो बहुत सारी कठिनाई परेशानी आती है तो लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है तो मैं क्यों मैं यीशु मसीह को मानूं। और क्या करते हैं, यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, फिर से वो शैतान के रास्ते पे चल जाते हैं, फिर से वो हाड़िया दारू पीते हैं। और जब हाड़ी दारू पीने के कारण से जब बीमार पड़ जाते हैं तो कितनों पैसा बर्बाद कर लेते हैं, और कोई ठीक हो जाते हैं तो कोई ठीक नहीं होते हैं, तो फिर लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि इसको क्या जादू टोना तंत्र मंत्र डायन विषय हिस्सगड़ा नासन भाग पांगत यही सब का नाम दे देते हैं। ज़्यादातर ये गांव घर में बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी गांव में देखने को ये सब बातें बहुत ज़्यादा मिलती है। और ये सब बात हम लोग अपने जीवन में मैं 3-4 बार देख चुका हूँ। लेकिन सबसे बड़ा शैतान, सबसे बड़ा हिस्सगड़ा, सबसे बड़ा जादू टोना, सबसे बड़ा डायन विषय तो अपने जीवन में खुद पाल के रखते हैं। कि हाड़िया दारू पीना किसी भी धर्म में लिखा हुआ है, कहीं में लिखा हुआ नहीं है। हमारे बाइबल वचन में लिखा हुआ नहीं है कि तुम कोई भी नशा करो। चलिए इस बात को हम यही रखते हैं। अब हिंदू धर्म को भी देख लीजिए, हिंदू धर्म में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, ना गीता में और ना हनुमान चालीसा में, ना कहीं भी अदरवाइज जो भी हिंदू धर्म के जो पुस्तक हैं उसमें कहीं पर यह तो नहीं लिखा हुआ है कि आप हिंदू धर्म में हो तो आप हड़िया पियो, दारू पियो, गुटखा खाओ, सिगरेट पियो, बीड़ी पियो, तंबाकू खाओ। ये सब बातें लिखा हुआ नहीं है। ये सब क्या है, ये सब बातें शैतान का है। शैतान इस तरह का भ्रम भर देता है इंसान को कि वो खुद नहीं समझ पाता है कि हम क्या करें क्या नहीं, और वह खुद शैतान के रास्ते पे चलने लगता है। ये सब निर्माण न तो हिंदू धर्म के भगवान ने किया, ना हमारे मसीह धर्म के यीशु मसीह ने किया है। ये सब निर्माण इंसान ने किया है। इंसान खुद को मारता है और दोष दूसरों पर लगाता है। तो यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग सत्य को जाने, क्योंकि सत्य ही है जो हमें स्वतंत्र करता है और अनंत जीवन देता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी गवाही में बताया कि मैं भी एक पिता खाता इंसान था, लेकिन मैं यीशु मसीह के वचन को जाना, मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दिया और आज मैं बहुत खुश हूँ। और इन सालों में मैं भी बहुत तरह का दिक्कत परेशानी उठाया और मुझे नहीं लगता है कि आगे मेरे जीवन में कोई परेशानी होगी, और आगे परेशानी भी होगी तो मेरा चिंता करने वाला मेरा यीशु मसीह है और वही मुझे इस मुसीबत और चिंता से बाहर निकालेगा। तो आप भी, अभी समय बहुत ही कम है, यीशु मसीह को जानिए, पहचानिए और उसके वचन को अपने जीवन में जगह दीजिए, यीशु मसीह को जगह दीजिए, उसके वचन में आगे चलिए। आशा करता हूँ कि आपके जीवन में भी बदलाव बहुत ही जल्द आएगा, क्योंकि यीशु मसीह सभी का सुनता है। लोग कहते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो। अरे भाई, कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ जीवन परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब जानते हैं क्या होता है? परिवर्तन का मतलब अच्छा जीवन। जो अच्छा जीवन हम बिता रहे हैं तो किस तरह का, ये भाई इंडिया है और हम भारत देश के आज़ाद भारतीय हैं। हम कोई धर्म परिवर्तन का काम नहीं करते हैं। जिस तरह स्कूल में पढ़ाई होता है, अगर सरकारी स्कूल में जो जिसके पास बजट कम है सरकारी स्कूल अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, और जिसके पास ज़्यादा पैसा हो सकता है कि मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा, मेरे बेटे इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा, उसको नौकरी लगेगा, अंग्रेजी पढ़ेगा तो विदेश जाएगा, नौकरी करेगा, ये करेगा वो करेगा। वो लोग क्या करते हैं कि अंग्रेजी मीडियम डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाला हर एक बच्चे पास होते हैं, वहाँ पर भी फेल होते हैं। और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि हमेशा फेल होता है। सरकारी स्कूल में पास ही होता है, वहाँ पर भी एजुकेशन ही दिया जाता है,
वहाँ पर भी एजुकेशन दिया जाता है, इंग्लिश मीडियम में भी एजुकेशन दिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सरकारी स्कूल जो होता है वो हम जैसे गरीबों के लिए होता है। हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और आज मुझे परमेश्वर की दया से बहुत कुछ सीखने को मिला और कभी मैं सरकारी स्कूल में फेल नहीं हुआ। हालांकि मैं 5 क्लास तक पढ़ा लेकिन कभी फेल नहीं हुआ। और अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे भी इसमें ही के सब पास होते हैं, कोई ना कोई वहाँ पर भी फेल हो ही जाते हैं। तो आप लोग जीवन को देखिए, अपना जीवन को ये मत कहिए कि जीवन छोटा सा है, क्या पता रात भर में क्या हो जाए। जीवन आपकी बहुत बड़ी है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप लोग कुछ बता पाए आपके जीवन के लिए। तो अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आप लोग को जरूर जवाब दूंगा। और अगला वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेके आऊँगा जीवन से रिलेटेड। तब तक के लिए खुश रहिए। जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।